जैसे ही वो उड़ने वाला था, छोटू बोला, माँ, इस बार वो लाल वाले बेर लाना, बहुत मजे के होते हैं। परवाज हंस पड़ा, हाँ हाँ मेरे छोटे फूडी, वही लाऊंगा। और वो उड़ गया। लेकिन उसके जाते ही जंगल की खामोशी में एक डरावनी सरसराहट गूंज उठी। पेड़ की जड़ से निकला एक काला नाग। नाम था उसका जहर। उसकी आंखों में भूख थी और बेरहमी भी। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ा और सीधे घोंसले की तरफ बढ़ा। नन्हे बच्चे भूख में बेसब्र थे और जहर अचानक उन पर झपटा। उसने दोनों को डस लिया। बच्चों के नन्हे जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद परवाज वापस लौटा। उसके मुंह में लाल मीठे बेर थे। उसने खुशी से पुकारा, पंख, छोटू, देखो मैं क्या लाया हूं। लेकिन घोंसला खाली था। उसने नीचे झांका। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसके बच्चे बेजान पड़े थे। परवाज चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। लेकिन फिर आंसू गुस्से में बदल गए। उसने कसम खाई, मैं अपने बच्चों का बदला लेकर रहूंगा। वो सीधा गया अपने दोस्त बतख धक्कू के पास। धक्कू ने जब ये दर्द भरी कहानी सुनी, उसका दिल भी दहल गया। दोनों ने मिलकर न्यूले बहादुर से मदद मांगने का फैसला किया, जो सांपों से अपनी दुश्मनी और बहादुरी के लिए मशहूर था। बहादुर ने जब परवाज की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में भी गुस्से की आग भड़क उठी। फिक्र मत करो परवाज, उसने कहा, इस जालिम जहर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन बहादुर जहर के बिल के सामने जा पहुंचा। उसने जोर से ललकारा, ओए बुजदिल जहर, बाहर निकल, आज तेरा आखिरी दिन है। जहर गुस्से से फुफकारा, तू आ गया मौत के मुंह में। आज मैं तुझे भी उन कबूतर के बच्चों के पास पहुंचा दूंगा। फिर शुरू हुई एक खौफनाक लड़ाई। जमीन कांप रही थी, पत्ते हिल रहे थे। जहर अपनी लंबाई और जहर से डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहादुर अपनी तेजी और हिम्मत से हर बार बचता गया। और आखिरकार एक आखिरी वार में बहादुर ने जहर को वहीं ढेर कर दिया। परवाज ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका बदला पूरा हो गया था। वो दौड़कर बहादुर के गले लग गया और रोते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरे दिल की आग बुझा दी। मगर उसका दिल अब भी बहुत भारी था, क्योंकि उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं थे और वो जानता था उसका घोंसला अब कभी पहले की तरह नहीं महकेगा।